जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो भूगोल पढ़ाए थे अपनी 7 यूनिट चल रही थी, ठीक है। अच्छा, अपन को 7वीं यूनिट की आज अगली क्लास देखने हैं। तो आज की क्लास आपकी जो अपने नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ आरक्षित क्षेत्र तो अपन ने जो देखे थे, उसके बाद अपन को कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो परियोजनाएँ हैं उनको अपन को पढ़ के चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपन को 5 ऐसी परियोजनाओं को पढ़ने हैं जहाँ से क्वेश्चन अपन से पेपर में पूछे जाते हैं। तो भूगोल में आज अपन को जो क्लास है आपकी, उनमें अपन को आज सबसे पहले अपन मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, उसके बाद अपन गिद्ध संरक्षण परियोजना, उसके बाद द इंडियन बस्टर्ड जो अपना पक्षी है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अपन को गिर जो एशियाई सिंह हैं उनके बारे में पूरा पढ़ना है। और लास्ट अपन को होंगल परियोजना। तो आज अपन को 5 परियोजनाएं देख लेने हैं। तो अपनी क्लास आज की बहुत महत्वपूर्ण है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आपको पता नहीं चलेगा आपका सब्जेक्ट कब कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग अच्छी तरह से बस लिखते जाइएगा, सीखते जाइएगा और समझते जाइएगा। यदि कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ भी सकते हैं। और मैंने पहले भी सोचा था कि मैं पढ़ाऊँगा तो पूरा पढ़ाऊँगा, छोड़कर मैं पढ़ाता नहीं। तो आप लोग पूरा पढ़िएगा। मानता हूँ मैं कि अपन जब पूरा पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें छोड़ी जाती हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य छोड़कर आगे बढ़ना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको पूरा का पूरा पढ़ाना, क्योंकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है। और मैं कभी भी स्टूडेंट के भविष्य के साथ नहीं खेलता हूँ और ना खेलूँगा। बस आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सब्जेक्ट कब कंप्लीट हो गया है। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लग जाने दीजिएगा, बट आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। और मेरी गारंटी है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि पूछा जाएगा आपसे जियोग्राफी से तो नहीं पूछा जाएगा, इस तरह हिस्ट्री से भी तो नहीं पूछा जाएगा। हाँ, और जो हिस्ट्री मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है वहाँ भी आपको विस्तार रूप से पढ़ाई जा रही है और क्रम शुरुआत से चल रही है। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका होगा मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। यदि मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत, अब देखो याद कैसे होता अपन को। तो हमने बोला था आपको पता होना चाहिए आपको कि अपने यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से हुई थी। तो मगरमच्छ की शुरुआत भी उसी टाइम 1974, कब से 1974, क्योंकि अपन डेटों को रिलेट करते जाते हैं तो अपन को वो डेटें याद रहती हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से डेटों को रिलेटेड करिए, कनेक्शन बनाइए और पढ़ते जाइए मेरे साथ, आपको याद होगा। तो मगरमच्छ जो संरक्षण परियोजना होती है वो आपकी स्टार्ट होगी कब से, 1974 से। कब से, 1974 से। और आपको पता होना चाहिए भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ और उसको विश्व धरोहर में भी रखा गया है। तो आइए और अपन पहले हेडिंग डालते हैं और उसके बाद अपन पढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग हो जाएगी मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। क्या हो जाती है आपकी पहली हेडिंग? हो जाएगी मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। यदि मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1974 से हुई थी। कब से हुई थी आपकी? तो 1974 से हुई थी। और इसके अंतर्गत पहला पॉइंट भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत हुई। और यह आपका कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है आपका? तो उड़ीसा में स्थित हो जाता है। अच्छा, यदि बात की जाए आपसे तो आपको थोड़ा यहाँ पर समझना है। यदि बात की जाए आपसे कि जो अपना मगरमच्छ संरक्षण परियोजना है तो वर्तमान में कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है, तो आपको बता दें 16 ऐसी जगह है, 16 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक मगरमच्छों का संरक्षण कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो होता है अपना आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होता है? तो आंध्र प्रदेश में। तो दूसरा पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि मगरमच्छ
आपका हो जाएगा जो मगरमच्छ परियोजना के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं आपके, तो ये आ जाते हैं आपके 16 मगरमच्छ केंद्र। कितने हैं? 16 मगरमच्छ केंद्र हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि पूछा जाए आपसे सबसे ज़्यादा मगरमच्छ केंद्र कहाँ पर स्थित हैं, तो वो आपके होना चाहिए कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्थित हैं आपके, तो आंध्र प्रदेश में। तो हमने क्या कर लिया है, ये अपन ने 4 पॉइंट देख लिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, मगरमच्छ के लिए आपको पता होना चाहिए चंबल नदी क्षेत्र को भी निर्धारित किया गया है। तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मगरमच्छ के लिए जाना जाता है, घड़ियाल के लिए जाना जाता है, जो कि आपका कहाँ पर है, तो वो अपना कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, जो चंबल क्षेत्र है, कौन सा अपना, जो चंबल नदी क्षेत्र, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका चंबल नदी क्षेत्र, जो किसके लिए जाना जाता है, तो घड़ियाल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किसका संरक्षण होता है, तो घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। और क्या किया जाता है, घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण संस्थान कहाँ पर है आपका, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा आपका, तो हैदराबाद में। अब हैदराबाद में क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केंद्र कहाँ पर है मगरमच्छ के, तो जी कहाँ पर है, अपने हैदराबाद में। तभी तो इसका केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर होगा अपना, तो हैदराबाद में होगा। अब इसके साथ आपको कुछ ऐसे मगरमच्छ केंद्र याद करके चलना है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो इनमें से 5 ऐसे मुख्य हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो नंबर 1 गुंडी मगरमच्छ केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, नंबर 1 गुंडी मगरमच्छ केंद्र। यदि हम गुंडी मगरमच्छ केंद्र की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा आपका, तो तमिलनाडु में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्या पूछा जाएगा आपसे, अगर पूछा जाता है कि दूसरा आपका दूसरा हो जाएगा चंबल मगरमच्छ केंद्र। ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है कहाँ पर, तो राजस्थान में। कहाँ पर है आपका, राजस्थान में। इसके बाद आपको 3 ऐसे हैं जो अपने कहाँ पर हैं, तो उड़ीसा में है। तो नंबर 1, तो इसमें नंबर 1 हो जाएगा भितरकनिका, भितरकनिका। इसके बाद नंदकानन तथा सतकोशिया। मगरमच्छ केंद्र मैंने एक ही लाइन में लिख दिए है, तो 5 हो गए अपने। एक अपना भितरकनिका, दूसरा अपना नंदकानन, तीसरा आपका सतकोशिया।
ये तीनों के तीनों मगरमच्छ केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपके हो जाएंगे कहाँ पर? तो उड़ीसा में। कहाँ पर हो जाएंगे आपके? तो उड़ीसा में हो जाते हैं। तो हमने क्या कर लिया, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के बारे में जो पूछा जाएगा आपसे उतना मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले अपन ने हेडिंग डाली थी मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, जिसकी शुरुआत 1974 में हुई थी, जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। पेपर में पूछा जाता है, पेपर में आपको आएगा, इसलिए इसको इग्नोर मत करें, सीखते जाएंगे आप लोग। तो भितरकनिका कहाँ पर है? अपना उड़ीसा में। इसके मगरमच्छ परियोजना के अंतर्गत आज 16 मगरमच्छ केंद्र है। इसके बाद सबसे ज़्यादा मगरमच्छ केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपके आंध्र प्रदेश में है। चंबल नदी क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? तो घड़ियाल के लिए जाना जाता है। और केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। इसके बाद गुंडी मगरमच्छ केंद्र कहाँ पर? आपका तमिलनाडु में, जो कि पूछा जाएगा, पेपर में मोस्ट है। और चंबल मगरमच्छ केंद्र कहाँ है? अपना राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। भितरकनिका, नंदकानन और सतकोशिया, ये तीनों मगरमच्छ केंद्र कहाँ पर हैं? और तो अपने कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी गिद्ध प्रजनन केंद्र। अच्छा, गिद्ध प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो गिद्ध के संरक्षण के बारे में भी भारत सरकार के द्वारा सोचा गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गिद्ध की सोच रखने वाला राज्य कौन सा होता है? अपना हरियाणा होता है। तो हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री विभाग ने एक MOU पर, MOU पर 2006 में हस्ताक्षर किए थे। काय के लाने करे थे? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना के लाने। तो पहले अपन की दूसरी हेडिंग का हो जाने गिद्ध संरक्षण परियोजना। ठीक है, यदि हम दूसरी हेडिंग की बात करते हैं तो आज आपकी दूसरी हेडिंग हो जाएगी गिद्ध संरक्षण परियोजना। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच कब? 2006। कब? 2006 में एक MOU, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम पूछ लेते हैं आपसे, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो 2006 में एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए। क्या हुए? हस्ताक्षर हुए। यानी सबसे पहले जो मगरमच्छ संरक्षण की बात हुई तो कहाँ पर स्टार्ट हुई इसकी? तो हरियाणा से हुई थी। अब हरियाणा की कितने से? तो पिंजौर से हुई थी। कितने से हुई थी? पंचकुला नामक जिला है, उसमें एक स्थान है पिंजौर, वहाँ से हुई थी। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए और उन्होंने दो जन ने मिलकर पता लगाया कि गिद्ध आखिर क्यों विलुप्त हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि गिद्ध जो होते हैं वो दो ऐसी दवाइयाँ हैं जो जानवरों के माध्यम से वो खाते हैं और वो उनकी वजह से क्या हो गए? वो खत्म होते जा रहे हैं, यानी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इसके इनके इन दोनों ने पता लगाया। तो वो कौन सी दवाइयाँ हैं? तो इनकी मृत्यु, इनकी जो मृत्यु हो रही है, जो अपने कौन है? अपने गिद्ध। तो इनकी मृत्यु जो हो रही है वो हो रही डाइक्लोफेनॉक। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। डाइक्लोफेनॉक तथा दूसरी अपनी हो जाएगी क्या? तो नॉन स्टीराइडल
राइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के खाने से हो रही है। क्या हो रहा है? तो इनके खाने से क्या हो रही है? तो हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए जो गिद्ध हैं इनकी मृत्यु कायक हो तो डाइक्लोफेनॉक। अब यह क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि डाइक्लोफेनॉक और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के खाने से हो रही है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए इस परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तो 4 ऐसी जगह हैं जहां पर गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत करी गई है। तो नंबर 1 अपना जूनागढ़, तो नंबर 1 कौन सा हो जाएगा अपना जूनागढ़। नंबर 2 हो जाएगा अपना भोपाल, तो नंबर 1 अपना जूनागढ़। दूसरा आपका हो जाएगा क्या? तो भोपाल। इसके बाद तीसरा हो जाएगा हैदराबाद तथा चौथा हो जाएगा अपना भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्या किया जा रहा है? इनका संरक्षण किया जा रहा है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या? गिद्ध प्रजनन केंद्र। क्या पूछा जाएगा? गिद्ध प्रजनन केंद्र। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद करके चल रहे हैं, गिद्ध प्रजनन केंद्र और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, संरक्षण के साथ साथ प्रजनन केंद्र। तो सबसे पहले अपना कौन सा पॉइंट आएगा? गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो असम में। गिद्ध प्रजनन याद कर लेना इसको। तो गिद्ध प्रजनन केंद्र आपका गिद्ध प्रजनन केंद्र यदि आपसे पूछा जाता है तो ये आपका हो जाएगा धर्मपुर असम। कहाँ पर हो जाएगा ये आपका? तो धर्मपुर असम में। और यदि पूछा जाता है आपसे कि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, यदि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की बात की जाए आपसे तो इसको सबसे पहले पिंजौर, सबसे पहले कहाँ हुई थी? पिंजौर हरियाणा। ये पहले नंबर का था, ठीक है, याद कर लेना। दूसरे नंबर पे आपको जो राजभट खाबा, राजभट खाबा जो आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित हुआ था। इसके बाद जो आपका तीसरा है राखी, तीसरा हो जाएगा राखी नहीं रानी, और रानी स्थान कहाँ पर है? तो असम में। तो पहला आपका हो जाएगा पिंजौर, दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा? राजभट खाबा। इसका तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? तो रानी, जो कि कहाँ पर है आपका? तो असम में स्थित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और याद करके चल रहा है, जटायु प्रजनन केंद्र। जो जटायु है अपना, जटायु गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? तो हरियाणा में स्थित है। लास्ट पॉइंट एक याद करके और चल रहा है आपको कि अगला पॉइंट आपका कौन सा? जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर दे देना पिंजौर हरियाणा। कहाँ पर है आपका ये? तो पिंजौर हरियाणा में स्थित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी जो कि तीसरी है। तो तीसरी हो जाएगी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट गोदावड़। जो प्रोजेक्ट गोदावड़ है जो किसके लाने चला गो? तो आपको आपसे अगर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या देंगे? द ग्रेट
इंडियन बस्टर्ड। तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो अपनी क्या है पता है आपको, ये अपना क्या है, एक पक्षी है जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, की शुरुआत जो अपनी हुई थी कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी। अब क्या हुआ कि ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड नाम की एक चिड़िया है, यह राजस्थान में पाई जाती है। अब जब राजस्थान में पाई जाती ना, तो इनमें का हो पक्षियों के बचावे के लिए राजस्थान सरकार ने यह प्रोजेक्ट चलाया था, जिसका नाम क्या हुआ, प्रोजेक्ट गोदावड़। याद करना, प्रोजेक्ट गोदावड़। और इसको किसने चलाया था, तो राजस्थान सरकार ने। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है, तो पक्षी को बचाने के लिए, किसके लिए, इस पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने, किसने, तो राजस्थान सरकार ने कब, 2013 में, कब चलाई थी यह, तो 2013 में प्रोजेक्ट गोदावड़ नाम से यह योजना चलाई थी। योजना क्या की थी, चलाई। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट क्या याद करके चल रहा है, इस परियोजना को, इस योजना को कहाँ से शुरुआत किया था, तो इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान के जैसलमेर से। कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपको आंसर का दे देने, तो जैसलमेर, जैसलमेर। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या याद करके चलना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खिलाने योजना चलाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो है अपना कौन सा, राजस्थान। तो इस योजना को चलाने वाला पहला राज्य, यदि पूछा जाए आपसे पहला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका तो राजस्थान। क्या हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, इसके बाद अब पूछा जाए यदि आपसे कि ये अपना पक्षी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो यह पक्षी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो आंसर आपको देना का, तो राजस्थान। कहाँ पर, राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके बाद राजस्थान के बाद किस ने इसके संरक्षण के लिए ये योजना चलाई, मतलब आगे कहाँ कहाँ चलाई गई, तो राजस्थान के बाद याद करना, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, इन 5 राज्यों में प्रोजेक्ट गोदावड़ चलाया जा रहा है। किसके लिए, इंडियन बस्टर्ड पक्षी के लिए। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इस योजना को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हुई, क्योंकि यह इतना विलुप्त होने लगा था कि इसे IUCN जो रेड डाटा बुक है, इसमें भी शामिल किया गया है। तो अगला पॉइंट क्या याद करके चल रहे हैं, इसे IUCN में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, प्रोजेक्ट गोदावड़ हमने पूरी तरह से देख लिया है। इसके बाद आ जाएंगे अपन काय पे, तो गिर संरक्षण परियोजना, अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी गिर सिंह, जो अपनी तीसरी थी। अपनी चौथी क्या हो जाएगी, गिर सिंह परियोजना। ठीक है,
अच्छा, गिर सिंह परियोजना की बात करते हैं तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है अपना? गुजरात। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? गुजरात से, क्योंकि एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है। तो गिर सिंह परियोजना आपकी कहाँ से स्टार्ट होना है? तो गुजरात से स्टार्ट होना है। यदि गिर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो इसमें आपको एक पॉइंट याद करके चलना है इसे। तो गिर, पहला पॉइंट, गिर अभ्यारण्य की स्थापना यदि आपसे पूछी जाती है तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, और इसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। क्या किया गया था? तो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट क्या याद करके चलना है? गिर उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो गिर उद्यान जो आपका होता है, जो एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? एशियाई सिंहों का घर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे एशियाई सिंहों का घर भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें यह अपना कहाँ पर स्थित है? तो जूनागढ़ जिला, याद करके चलना है, जो यह है जूनागढ़ जिले में स्थित, जो कि अपना 1412 वर्ग किलोमीटर, कितना? 1412 यानी 1412 वर्ग किलोमीटर में क्या है आपका? तो फैला है। क्या हुआ है? क्या है? तो फैला है। ठीक है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एशियाई गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है अपना? तो गुजरात। एक कहाँ पर है आपका? तो गुजरात। यहाँ से क्वेश्चन 101% आपको मिलेगा। ठीक है। तो इसको याद करके चलना है। इसके बाद अपनी अगली परियोजना, 5वीं परियोजना हो जाएगी होंगल परियोजना। कौन सी? होंगल परियोजना। अच्छा, यदि होंगल परियोजना की बात करें तो पहले नंबर तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन बने कि जो होंगल है का, तो होंगल क्या है? अपने भारत के कश्मीर में पाए जाने वाला, केवल कश्मीर में पाए जाने वाला एक सरल स्वभाव वाला एक क्या है? हिरन है। क्या है? एक हिरन है। तो इसके भी बचाव के लिए होंगल परियोजना चलाई जा रही है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यदि बात की जाए आपसे होंगल परियोजना, यह एक यूरोपीय रेंडियर प्रजाति, क्वेश्चन याद करना, यह है एक यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरण है। रेंडियर प्रजाति का हिरण है। क्या है? हिरण है। यदि बात की जाए इस हिरण की, तो यह हिरण अपने भारत के कहाँ पाया जाता है? तो यह है कश्मीर। कहाँ पर पाया जाता है अपना? तो कश्मीर के डची ग्राम में। अब आपको पता है डची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कश्मीर में है। तो डची ग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि पूछा जाए इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे याद करना, कश्मीरी स्टैग, क्वेश्चन का पेपर है, के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और अगला इम्पोर्टेंट, यह है जम्मू एंड कश्मीर का राजकीय पशु भी है। किसका? तो जम्मू एंड कश्मीर का राजकीय पशु है। और इसकी शुरुआत, इस परियोजना की शुरुआत, होंगल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यदि पूछा जाए तो 1970 से शुरू हुई थी। ये कब से शुरू हुई थी? तो 1970 से शुरू हुई थी। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, आज
अपन ने 5 परियोजनाएं देख ली हैं। तो एक बार अपन रिवीजन कर लें, उसके बाद अपन खत्म कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले अपन ने कहा देखो तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, यदि हम मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी, ठीक है। यह भितरकनिका नेशनल पार्क जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कायकलान उड़ीसा में है, जो कायकलान जाने जाते ही तो मगरमच्छ संरक्षण के लिए जाने जाते ही। मगरमच्छ परियोजना के अंतर्गत 16 मगरमच्छ केंद्र हैं। कितने हैं भारत में, तो 16 मगरमच्छ केंद्र हैं। सबसे ज्यादा मगरमच्छ केंद्र कहाँ पर स्थित हैं आपके, तो आंध्र प्रदेश में। इसका चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। अगर घड़ियाल की बात करें और मगरमच्छ की बात करें तो घड़ियाल की चोंच कैसी हो, थोड़ी लंबी टाइप की होती, और मगरमच्छ की जो अपने मुंह होता है उसका थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक। इसके बाद आ जाएंगे अपन केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर है आपका, तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अब ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुंडी मगरमच्छ केंद्र कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में। ये इंपोर्टेंट है, जो भी आपसे पूछा जाएगा पेपर में। चंबल आपको पता चल गया, चंबल नदी मध्य प्रदेश से होती हुई राजस्थान से जाती है, राजस्थान में है, जो कि घड़ियाल संरक्षण की जानी जाती है। इसका भितरकनिका, नंदकानन वन और सतकोची। आप 1 पॉइंट से 3 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो ये आपके तीनों केंद्र कहाँ पर है, तो उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद आए थे पर गिद्ध संरक्षण की परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपको पता है हरियाणा वन विभाग इनने और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने 2006 में एक MOU पे साइन किए। MOU का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, इसको याद करके चलेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए, और इसके तहत उनने पता लगाया है कि इनकी मृत्यु कैसी होती है। तो डाइक्लोफेनॉक तथा नॉन स्टीराइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इनके खाने के कारण गिद्ध खत्म हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन आ जाएंगे आगे जूनागढ़। कहाँ पर, जूनागढ़ अपना कहाँ, गुजरात। भोपाल, हैदराबाद आपको पता है, और भुवनेश्वर, यहाँ पर गिद्ध संरक्षण परियोजना चालू हो चुकी है। इसके बाद गिद्ध प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है, तो धर्मपुर असम में स्थित है। पेपर का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पिंजौर हरियाणा तथा राजभट खापा। यदि पहला पूछा जाए तो आंसर देना हरियाणा, और दूसरा है आपका राजभट खापा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद रानी, जो कहाँ पर है, असम में है। जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर है आपका, पिंजौर और हरियाणा। यही क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो प्रोजेक्ट गोदावरी पे, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने 2013 में यह योजना चलाई थी, ठीक है। इसके बाद इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो जैसलमेर से हुई थी। इस योजना को चलाने वाला पहला राज्य कौन था, तो राजस्थान था। और यह पक्षी सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है अपना, तो राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में भी यह योजना चलाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद इसे IUCN, अच्छा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN में शामिल किया गया है, विलुप्त प्राय जीवों में किया गया है, ठीक है, पक्षियों में किया गया है। इसके बाद अपन आ गए चौथी, गिर राष्ट्रीय उद्यान परियोजना। गिर तो गिर अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में, इसको 1973 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और गिर उद्यान का एक जाना जाता एशियाई सिंहों की लाने, जो एशियाई सिंहों का क्या कहलाता है, तो घर कहलाता है। और जूनागढ़ के जिले में स्थित है, और जो 1412 किलोमीटर में फैला है। इसके बाद आगे अपन कहाँ पर, तो होंगल परियोजना पे। यदि होंगल परियोजना की बात करते हैं तो यह एक यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का हिरण है, और यह केवल कश्मीर के डची ग्राम में पाया जाता है। केवल कश्मीर पाया जाने वाला एक हिरण है। कश्मीरी स्टेग, इसको क्या बोला जाता है, कश्मीरी स्टेग, जो पेपर में पूछा जाएगा, इसके नाम से जाना जाता है। इसका जम्मू कश्मीर का यह राजकीय पशु है। इसकी परियोजना की शुरुआत 1927 से शुरू हुई थी, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, आज अपने 5 परियोजनाएं देख ली हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।